हाईकोर्ट ने स्थानीय रोजगार कानून पर लगाया स्टे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश सरकार अदालत में मजबूती से रखेगी अपना पक्ष। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए समिति बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने RPWD एक्ट 2016 के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा से दी पूर्णतया छूट। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं देने का लिया निर्णय। और पलवल में रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ व FOB हिसार द्वारा कोविड टीकाकरण के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रदेश में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण के कानून पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने गुरुवार को सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई। उच्च न्यायालय ने ये स्टे फरीदाबाद औद्योगिक एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करने के बाद लगाया है। याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया गया है और अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि निजी क्षेत्र में युवाओं को 75% आरक्षण मामले पर भले ही उच्च न्यायालय में फिलहाल स्टे लग गई हो, लेकिन इस कानून पर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और अदालत में लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो उच्च न्यायालय तक जाएंगे। आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाईकोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहाँ चलेगा। हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विश्वास जताया कि प्रदेश का स्थानीय रोजगार कानून अदालत की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पास करेगा और जरूरत पड़ी तो निजी क्षेत्र में रोजगार दिलवाने के लिए अन्य रास्ते भी अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि कल पानीपत में हैंडलूम इंडस्ट्री, 13 तारीख को गुरुग्राम और 18 तारीख को बहादुरगढ़ में फुटवियर इंडस्ट्री के साथ बैठक की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी मेंशनिंग को एक्सेप्ट किया है और इसकी फर्दर सुनवाई के लिए मंडे को तय किया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि देश के सबसे बड़े अदालत के अंदर हरियाणा अपने अधिकार की लड़ाई भी लड़ेगा और युवाओं को जो हमारा वादा है वो पूरी तौर पर दिलवाने का काम करेगा। इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी निरंतर हमारी चर्चाएं चल रही है। 13 तारीख को गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से मैं चर्चा करूंगा। 18 तारीख को आपके फुटवेयर एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। कल पानीपत के हैंडलूम एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित प्रश्न के जवाब में कहा कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती पद्धति और MSP को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। इस संबंध में कार्यवाही मंत्रालय में जारी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चुनाव आयोग को सहमति के लिए पत्र लिखा गया था। चुनाव के बाद कमेटी बनाने पर कार्यवाही की जाएगी। प्राकृतिक पद्धति खेती और MSP को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। सरकार प्रधानमंत्री जी की घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यवाही विभाग मंत्रालय में प्रचलित है। चूंकि चुनाव चल रहे थे, इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के सहमति के लिए लिखा था। चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कमेटी बनाने पर कार्रवाई करें। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड RPWD एक्ट 2016 के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि बोर्ड परीक्षा देने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं के परीक्षा केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिसार, गुरुग्राम और करनाल के विशेष दिव्यांग स्कूलों के केंद्र उसी स्कूल में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्णय भी लिया गया है।
शिक्षा बोर्ड के सचिव ने बताया कि दिव्यांगों को प्रायोगिक परीक्षा से पूर्णतः छूट दी जाएगी और उसके अनुपात में थ्योरी में अंक जोड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि छात्र अपना खुद का लेखक चाहता है तो ऐसे छात्रों को 3 लेखकों का विवरण उपलब्ध करवाना होगा। बोर्ड ने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, 3 स्पेशल स्कूल हैं हिसार में, गुड़गांव में और करनाल में। उनका बोर्ड ने जो वहाँ पर स्पेशल जो स्कूल है, वहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे स्टडी कर रहे हैं, उसी स्कूल में उनका सेंटर बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कि उन बच्चों से कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं ली गई है और सभी जो कैटेगरी RPWD एक्ट में है ये दिव्यांग बच्चों की, उनका सभी का परीक्षा शुल्क बोर्ड ने माफ़ कर दिया है। वाणी शिक्षा बोर्ड ने जो हमारे लिए राइटर का प्रबंध किया है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत आभार प्रकट करता हूँ बोर्ड का हमारे लिए जो निर्णय लिए है जो राइटर का, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ एवं क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो हिसार के सौजन्य से पलवल में कोविड-19 रोधी पूर्ण टीकाकरण करवाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी, पलवल के उपायुक्त कृष्ण कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह शामिल हुए। अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि जागरूकता अभियान के अंतर्गत ये मोबाइल वैन जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना के संक्रमण के बारे में जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करना जरूरी है। 96% जनसंख्या को पहली डोज लग चुकी है, 2/3 से ज़्यादा को सेकंड डोज लग चुकी है और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य भी पूरा हो गया। लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, खासकर रूरल एरियाज़ में, दूर दराज के इलाकों में, जहाँ पर सेकंड डोज वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी गैप्स हैं। और जब तक हम सेकंड डोज अपनी ड्यू डेट के हिसाब से नहीं लगाएंगे तो सुरक्षा चक्कर पूरी तरह से प्रभावी नहीं होगा। तो लोगों तक ये जागरूकता फैलाने के लिए जहाँ मास मीडिया अपना काम कर रहा है, वहीं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो इस तरह की जागरूकता मोबाइल वैन्स चलती हैं तो लोगों तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचता है। इसी दिशा में हरियाणा के अनेक गांवों में इस तरह की मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं और आज इसका शुभारंभ यहाँ पर पलवल से किया गया है। माननीय उपायुक्त महोदय ने, DC साहब ने जो ये की है वैन फ्लैग ऑफ की है, ADG साहब ने भी इसमें ज्वाइन किया। ये एक पहलू है जो कि समाज में जगह जगह जाकर कॉलोनियों में जागरूकता के मैसेज स्प्रेड करेगी। दूसरा पार्ट इसके अंदर किया गया वो है एक नुक्कड़ नाटक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से वैक्सीनेशन के ऊपर जागरूकता शिविर रखा गया है, खास तौर से युवाओं के लिए। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि प्रशासन द्वारा हर घर दस्तक अभियान के तहत टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को अपना पूर्ण टीकाकरण करवाना चाहिए। जिला प्रशासन की ओर से सभी स्कूलों में, सभी गांवों में डोर टू डोर कांटेक्ट करके भी और अलग अलग जगह कैंप लगा के भी वैक्सीनेशन की डोज दी जा रही है। और उसी श्रृंखला में आज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए इस वैन को हरी झंडी दिखाई गई है। और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत प्रादेशिक जनसंपर्क ब्यूरो चंडीगढ़ ने पंचकुला प्रशासन के सहयोग से पंचकुला में एक मोबाइल जागरूकता अभियान शुरू किया। पंचकुला के उपायुक्त महावीर कौशिक ने कोविड टीकाकरण और उचित व्यवहार पर मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सेक्टर 15 में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किशोर विद्यार्थियों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक सहित विषय आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम और छात्रों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। आज विश्व कैंसर दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1933 में हुई थी। इस दिन दुनिया भर में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके संकेतों से लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं, जिससे लोग सही समय पर इसकी पहचान कर सकें। कैंसर दुनिया में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विश्व कैंसर दिवस पर ट्वीट किया कि विश्व कैंसर दिवस पर आइए इस घातक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाकर और इससे पीड़ित लोगों की मदद कर कैंसर के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को तेज करने के लिए हाथ मिलाएं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि हम कैंसर का जल्द पता लगाने और किफायती इलाज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार द्वारा समय समय पर कोविड संक्रमण के आकलन के अनुसार ही हिदायतों और पाबंदियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वे प्रत्येक दिन कोविड-19 के चार्ट को देखते हैं और उसी के मुताबिक हिदायतों को लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत पूरे एहतियात बरतने चाहिए। नहीं लेना चाहिए, लोगों को पूरे एहतियात बरतने चाहिए जो कोरोना के प्रोटोकॉल में है। केंद्रीय बजट के संबंध में अनिल विज ने कहा कि बजट का गहनता से अध्ययन करें तो सरकार ने हिंदुस्तान को नई डगर और ऊंचाइयों पर डालने का काम किया है। अगर हम उसका गहनता से अध्ययन करें तो सरकार ने हिंदुस्तान को नई डगर और ऊंचाइयों की डगर पर डालने का काम किया है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 168 करोड़ 47 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 1,49,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 2,46,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 95.39% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 95 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,29,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 18,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा 2022 को 6 से 8 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका से पहले ये घोषणा की गई कि नीट पीजी अब 12 मार्च को आयोजित नहीं होगी। नई तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाने के लिए भी कहा है। नीट पीजी के उम्मीदवारों का कहना है कि वे वर्ष 2021 में कोविड-19 की ड्यूटी में तैनात थे, जिसके कारण उनकी इंटर्नशिप को स्थगित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नई तारीख की घोषणा समीक्षा के बाद की जाएगी। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हाईकोर्ट ने स्थानीय रोजगार कानून पर लगाया स्टे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश सरकार अदालत में मजबूती से रखेगी अपना पक्ष। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए समिति बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने RPWD एक्ट 2016 के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा से दी पूर्णतया छूट। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं देने का लिया निर्णय। और पलवल में रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ व FOB हिसार द्वारा कोविड टीकाकरण के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।